जो होना था वो हो गया और अब होने को कौन बदल सकता है, और अब जो हो गया है उसे सही कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल जिंदगी में इस प्रक्रिया का नाम है जुगाड़, लेकिन इसी चीज को जब हम करते हैं एक फोटो के साथ तो वो बन जाता है फोटो एडिटिंग। आज जो फोटो एडिटिंग सीखेंगे वो लेक्चर के माध्यम से नहीं लेकिन प्रैक्टिकल्स करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि आपको मैं जो भी सजेशंस दे रहा हूँ वो इजी है और फ्री है। ऑब्जेक्टिव फोटो एडिटिंग का सिंपल रखेंगे, इंस्टाग्रामेबल रखेंगे या फिर सोशल मीडिया रेडी बनाएंगे उन फोटोज को। मैं हूं आशीष सैनी, मैंने एमबीए किया फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। मैं इस चैनल पे ज्यादातर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही एस्पेक्ट को कवर करता हूं, किसी भी एक टॉपिक को, और बाय प्रोफेशन में एक टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंट हूं पिछले 4 सालों से। मैं जिसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वो मेरे आईफोन 14 में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाएंगे अपने एंड्रॉइड फोन में भी और आईफोन में भी। पैरामीटर सेम रहेंगे और हम कोई स्पेशल एडिटर नहीं लेंगे। हम इनबिल्ट एडिटर जो होता है एंड्रॉइड में फोटोज ऐप में और आईफोन में फोटोज ऐप में उसी को यूज करेंगे। उसके साथ साथ जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम गूगल के स्नैपसीड नाम के सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री अवेलेबल है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। आई कैन बेट ऑन वन थिंग कि आप 100% काफी नई चीजें सीखेंगे एट द एंड ऑफ द डे, और काफी ऐसे ट्वीक्स थे जो आपने कभी अप्लाई नहीं किए थे, आप वो आपके नजरों के सामने थे। फिर भी मैं इस पूरे वीडियो में 4 टाइप के फोटोज को यूज करूंगा और उन्हें एडिट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये फोटो को एडिट करूंगा जो आपको स्क्रीन में भी अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फोटो को क्लिक करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये ऑफकोर्स एक पोर्ट्रेट मोड फोटो क्लिक है, यानी बैकग्राउंड आपको ब्लर दिख रहा है, लेकिन द चैलेंज इसके पीछे काफ़ी ब्राइट स्काई है। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे जो स्किन टोन्स में जो ब्लेमिशेस हैं या फिर एक्नेज हैं या फिर शेडोज जो बन रहे हैं, खास करके आंखों के नीचे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन सिर्फ मुझे बेसिक ट्वीक्स करने हैं, बेसिक चेंजेस करने हैं, जिसकी वजह से मैं इस फोटो को इंस्टाग्रामेबल बना पाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आईफोन का या फिर एंड्रॉयड में जो फोटोज़ में एडिटर आता है वो हमें क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करता है, और हम उसे उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। सो आईफोन में अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक ब्रिलियंस करके मोड आता है। सो ब्रिलियंस इज बेसिकली एक एआई बेस्ड एडिटिंग है जो आईफोन खुद डिटेक्ट करके सजेस्ट करता है। सो ये काफ़ी अच्छा है अगर आपको इजीली कुछ करके फटाफट से, आपके पास टाइम नहीं है और आपको कुछ कर देना है, तो आप जैसे ही ब्रिलियंस को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आईफोन डिटेक्ट करेगा कि कौन सी चीज़ों को ब्राइट करनी है, कौन सी चीज़ों को डिम करनी है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाना है। तो ये एक टॉपिक है। इसके बाद तो अभी हम ये नहीं करेंगे बिकॉज हमें पता है हमें क्या चाहिए। सो विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाइलाइट्स। हाइलाइट्स बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हाइलाइट्स का मतलब ये मैं इसी पार्ट में समझाऊंगा, इसके बाद वाले सारे एडिटिंग में मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर नहीं करूंगा, फिर हम सीधा एडिटिंग पे चले जाएंगे। अभी हाइलाइट्स का मतलब ऐसा होता है कि जो भी सारे पार्ट्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिस ब्राइटर एरिया को हमें और ब्राइट करना है। सो बेसिकली अगर हमें स्काई दिख रहा है जो सबसे ब्राइटेस्ट है, इसे हमें और ब्राइट करना है, या टी शर्ट और ब्राइट करनी है, टूवर्ड्स वाइट ले जाना है, तो इस तरह से मैं इसको वो हाई करूंगा। और इस तरह से अगर मैं उसकी नेगेटिव वैल्यू ले जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव हो रहा है। सो ये एक हाइलाइट्स है जिसकी अभी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। शेडोज़ अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि शेडोज़ मुझे रिमूव करने हैं, तो मैं शेडोज़ इस तरह से रिमूव कर सकता हूँ। सो यू कैन सी कि डार्कर एरियाज और डार्क होंगे और लाइटर एरियाज और लाइट होंगे, यानी शेडोज़ रिमूव होंगे। तो हमें शेडोज़ को पॉजिटिव वैल्यूज़ देनी है। तो यू कैन सी कि काफ़ी सारी जगह से शेडोज़ निकल रहा है। सो यू कैन सी अंडर द चिन एरिया, आईज के नीचे से शेडोज़ निकल रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। सो यहाँ से हम शेडोज़ को थोड़ा ट्वीक करेंगे। इनफैक्ट ये मेरे को पसंद आ रहा है, ये वैल्यू मुझे सही लग रही है। मैक्सिमम ट्वीक आई कैन डू इज दिस मच। सो दिस वाज नॉर्मल एंड दिस इज हाईएस्ट लेवल। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना ब्राइटर एरिया है और जितना लोअर डार्कन्ड एरिया है उनसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। सो अपोजिट एरिया, सो ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज हैं। सो ब्राइटर को ब्राइटर बनाना है, डार्कर को डार्कर बनाना है, यानी उन दोनों वैल्यूज को एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाना है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज। सो कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज जब भी मैं ऐसे, आप देख सकते हैं कि मैं नेगेटिव ले जा रहा हूँ तो वो फ्लैट इमेज हो रही है, और अगर मैं इसे पॉजिटिव में ले जा रहा हूँ तो वो अपोजिट इमेजेस बन रही है, यानी डार्कर एरियाज बहुत डार्क हो रहे हैं और लाइटर एरियाज बहुत लाइट हो रहे हैं। तो अभी मुझे कॉन्ट्रास्ट को नहीं कुछ छूना है, दैट इज़ नॉट नीडेड। ब्राइटनेस लेवल्स भी ओके ही हैं, एज सच कुछ ज़रूरत नहीं है ब्राइटनेस लेवल को चेंज करने की, तो उसे भी मैं नहीं जीरो पे ही रख रहा हूँ। ब्लैक पॉइंट्स, येस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई डार्क शर्ट पहना है, जो इसमें तो नहीं है, लेकिन आपने किसी डार्क चीज़ जैसे वॉच पहनी है और उसको आपको हाईलाइट करना है, उसे और डार्क बनाना है, डेप्थ इंक्रीज करनी है डार्कनेस ब्लैक की, तो आप ब्लैक पॉइंट को इंक्रीज करेंगे। तो आप फोटो में देख सकते हैं जैसे कि मेरे बालों का कलर या फिर मेरे बियर्ड का कलर, ये सारी चीज़ें और डार्क हो रही हैं। तो ये एक चीज़ है।
और अगर मैं उसे नेगेटिव ले जा रहा हूँ तो वो लाइट हो रही है, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद है सैचुरेशन, यानी मैं कलर्स को कितना पॉप इन करवाना चाहता हूँ, तो वो भी अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा सा ये ग्रीनरी का जो इफेक्ट है पीछे उसको बढ़ा सकते हैं। सो वहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है वाइब्रेंसी और एक है सैचुरेशन। सो सैचुरेशन इज़ बेसिकली कि कोई कलर्स, मोस्टली आपके जो रेड, ग्रीन और ब्लूज होते हैं उसको वो बढ़ा देता है, और जो वाइब्रेंसी है वो ओवरऑल पूरे फोटो की वाइब्रेंसी, कलर को सैचुरेट करेगा, लेकिन वो ओवरऑल करेगा, सिर्फ 3 कलर को नहीं करेगा। सो अभी मुझे नहीं लग रहा है, जेन्युइनली ज़रूरत नहीं लग रही है। स्काई की वैल्यू जो है वो थोड़ा अगर और ब्लू होता तो सही रहता, पर अगर मैं यहाँ पे करूँगा उसे तो स्काई के साथ साथ और सारी चीज़ें भी ब्लूइश हो जाएगी या डार्क हो जाएगी या वाइब्रेंट हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। उतने पार्ट के लिए हम स्नैपसीड में जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा स्नैपसीड में ये चीज़ अच्छे से हो पाएगी, बाकी सारी चीज़ें इधर कर लेते हैं। इसके बाद जाएंगे वॉर्मथ, यानी अगर आपको फोटो को बहुत वाइट दिख रहा है, आपको नूनिश इफेक्ट देनी है और दोपहर के टाइम की इफेक्ट देनी है, तो आप वैल्यूज़ को ऊपर ले जाइए। तो आपको येलो प्रिंट, अगर आपको मैं रेफरेंस दूँ तो दबंग मूवी की जो दबंग या कांटे ये सारे मूवीज़ थे वो येलो प्रिंट मूवीज़ थे, जहाँ पे येलो टिंट ज़्यादा दिखता है। सो ये वार्मथ इंक्रीज़ करने पे वैसा फील आता है। और जब आप वार्मथ को डिक्रीज़ करते हो तो आपको जेम्स बॉन्ड मूवीज़ का फील आएगा, बैटमैन मूवीज़ का फील आएगा, या गेम ऑफ थ्रोन्स का फील आएगा, जहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें ब्लूइश टोन में है, मॉर्निंग टोन में है, ठीक है। सो मुझे कुछ नहीं चेंज करना, मुझे ये नेचुरल लुक पसंद आ रहा है तो मैं वही रखूँगा। अगर आपको कोई टिंट चेंज करना है तो यानी कलर फेड होता है, चेंज होता है, वो भी मुझे नहीं ज़रूरत है। शार्पनेस मुझे नहीं बढ़ानी है, क्योंकि शार्पनेस अगर मैं बढ़ाऊँगा तो उसमें प्रॉब्लम है कि और ज़्यादा ब्लैमिशेस और एक्नेस और ये सारी चीज़ें दिखने लगेगी, तो इसमें नहीं बढ़ाएंगे। हम फूड वाले में शायद चेक कर सकते हैं। डेफिनेशन इज़ आउटर फ्रेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर उसे इम्प्रूव करना है तो कर सकते हैं। फिर है नॉइज़ रिडक्शन, उसमें बेसिकली हमें अगर फोटो को सॉफ्ट करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप कितना बुरी तरीके से वो सॉफ्ट कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट नीडेड, हम इसको स्नैपसीड में अच्छे से कर पाएंगे। विजनेट इज़ बेसिकली, आपको पता ही होगा कि आपको काफ़ी सारे फोटोज़ की जो राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं वो ब्लैकिश लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये विजनेट इफेक्ट है, लेकिन ये पुराने ज़माने में होता था, अभी से पता नहीं कौन यूज़ करता है। मॉडर्न थीम ये नहीं है, मॉडर्न थीम फ्लैट इमेजेस है, बट दैट्स योर कॉल अगर आपको पसंद हो तो। सो ये मुझे लग रहा है इतना हेल्प कर सकता है इंटरनल एडिटर। इसके बाद जो भी करना है वो स्नैपसीड में जाके करना है, तो फटाफट से अपन स्नैपसीड खोल लेते हैं। स्नैपसीड में ये फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। स्नैपसीड में फ़ोटो को इंपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे भी आपको रेडीमेड काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मिल रहे हैं, अगर आपको उसमें से कुछ पसंद है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये ज़्यादा ही कुछ स्मूदन हो रहा है, यानी हमें वो टिकटॉक वाला फ़िल्टर नहीं चाहिए, तो वो रहने देते हैं। हम इंटरनली जाके चेक करते हैं कि हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। सो टूल्स में जाते हैं। टूल्स में अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर जैसे कि मैं कह रहा था कि मुझे जो स्काई है वो थोड़ा और ब्लूइश चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप टूल्स में जाइए, वहाँ पे आपको सिलेक्टिव ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्टिव पे टिक करिए, और मुझे जो भी चीज़ को पर्टिकुलर, जैसे सिर्फ स्काई की बात करूँ, सिर्फ टी शर्ट की बात करूँ, सिर्फ बालों की बात करूँ, सिर्फ जीन्स की बात करूँ, सिर्फ ग्रास की बात करूँ, तो उन चीज़ों के कलर्स को या कुछ डिटेल्स को मुझे ऊपर नीचे करना है, तो मुझे उसको सिलेक्ट करना होगा। इसीलिए इस टूल का नाम है सिलेक्टिव। तो मैं सबसे पहले टैप करूँगा स्काई पे, क्योंकि मुझे स्काई में और ज़्यादा सैचुरेशन चाहिए, स्काई और ज़्यादा ब्लूइश चाहिए, तो मैंने उस पर टैप कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको जब ऊपर करता हूँ तो सैचुरेशन करके आता है, यानी कलर इंक्रीज़ करना है मुझे, तो मैं सैचुरेट कर रहा हूँ अभी स्काई को। यू कैन सी कि वो और ज़्यादा ब्लू होते जा रहा है, राइट। अब 50-60 से ऊपर जा रहा हूँ तो वो फेक लगने लग रहा है, तो अपन वो नहीं करेंगे, फेक नहीं करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि फ़ोटो में थोड़ी ग्रेनीनेस आ चुकी है, यानी ये करने पे थोड़ा नॉइजी आ गया है, फ़ोटो में दाने आ गए ऐसा कहते हैं, तो वो नहीं चाहिए अपन को। तो मैं क्या करूँगा कि स्ट्रक्चर जो है, यानी फ़ोटो को ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाना है, तो स्ट्रक्चर को जाके मैं वैल्यू को डिक्रीज़ करूँगा। तो अभी स्काई है पर वो हेज़ी रहेगा, ब्लरी रहेगा, और उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा ब्लूइश दिख रहा होगा। सो दिस इज़ आवर ओरिजिनल पिक्चर, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड दिस इज़ आवर न्यू ब्लूइश टोन। आर्टिफिशियल नहीं बनाना है, नकली नहीं बना देना है, उस लेवल तक नहीं ले जाना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज
सिलेक्टिव में जाता हूँ मैं वापस से, सॉरी सिलेक्टिव नहीं, मैं हीलिंग टूल में जाता हूँ, या फिर मैं यहाँ से ट्यून इमेज में जाता हूँ। तो यहाँ पे जाके मुझे एम्बियंस जो है वो थोड़ा सा सेट करना है, यानी पोर्ट्रेट के अलावा जो ह्यूमन फेस होगा उसके अलावा पीछे का जो सारा एम्बियंस होगा उसे वो ब्राइट करेगा, डिम करेगा। तो ये एम्बियंस को करने से इस तरह से कुछ होता है। सो आई विल नॉट यूज़ राइट नाउ दैट, अभी उसे इग्नोर करते हैं। सो यस, अब हम क्या करते हैं, हम पोर्ट्रेट में जाते हैं और पोर्ट्रेट में जाने के बाद हम स्मूथनेस वाले ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, लेकिन एज पर आवर स्किन टोन। सो माई स्किन टोन इफ यू कैन सी, यस, सो अभी हमने जो चूज़ किया है दैट इज़ नॉट, यस, सो माई स्किन टोन इज़ टूवर्ड्स स्टार्टिंग एंड ऑफ द डार्कर स्पेक्ट्रम। तो मैंने मीडियम चूज़ किया है अभी, और यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को चूज़ कर सकता हूँ। यानी स्मूथनिंग जो है वो मुझे आर्टिफिशियल लग रही है अभी थोड़ी, तो मुझे इतनी सारी स्मूथनिंग नहीं कर देनी फेस की। मैं इसे प्रोबेबली 20-30 पे रखूँगा तो थोड़ा रियल स्किन भी पता चले। स्पॉटलाइट इज़ बेसिकली सिर्फ फेस को हाईलाइट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो फेस को हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ऐसा मत करना ज़्यादा, क्योंकि आपके नेक से आपका फेस डिफरेंशिएट होगा, आपके हाथों के रंग से आपका फेस डिफरेंशिएट होगा। तो वो भी लिमिट में ही रखेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, तो वो उतना कर लेते हैं। क्योंकि HDR है तो ऑफकोर्स पीछे की ज़्यादा लाइट है, उसकी वजह से फेस डार्क हो चुका है ज़्यादा ही, तो वो आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे मत ले जाइए, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं, करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज़ अ मच बेटर फोटो नाउ। सो इफ़ यू कैन सी के काफ़ी सारे एक्नेस, ब्लेमिशेस वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी टी शर्ट पे काफ़ी सारा पसीना आ गया था, क्योंकि वो नून में हमने ओपन एरिया में शूट किया था। तो अब हम एक और टूल ट्राई करेंगे विच इज़ नॉन एज हीलिंग टूल। ट्राई करते हैं अगर इससे मैं कुछ अपना पसीना साफ कर पाऊँ। नहीं है, और करेक्ट। सो यू कैन सी कि जो वो जो पसीने वाले डॉट्स थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ इट कैन गो। सो या आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेज में कैसे वो दिख रहा था बहुत क्लियरली, यस, बट अब वो रिमूव हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी। सो हम, आई होप आपको ये, आप अपने फेस वाला पोर्ट्रेट फोटो को कैसे एडिट करना है वो सीख पाए होंगे आप इससे। अब चलते हैं नेक्स्ट फोटो एडिटिंग। सो आपको जो स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है, जेन्युइनली ये मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट फ़ोटो है। सो ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया था अपने iPhone 13 Pro Max में, और इसमें जेन्युइनली मुझे कुछ एडिटिंग करने जैसा नहीं लग रहा है, बट हमारे एक ह्यूमन काइंड ने बहुत गंदी चीज़ की है नेचर के साथ, कि ये आप तारे देख सकते हैं। तो ये तारे मुझे नहीं पसंद आ रही फ़ोटो में से। अगर आपके पास गूगल पिक्सल है तो आप मैजिक इरेजर यूज़ कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली तारों को डिटेक्ट कर देगा और रिमूव कर देगा। अमेजिंग टूल है। मैजिक इरेजर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है ओपन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो पेड हैं अगर आपको हाई क्वालिटी इमेज चाहिए रिटर्न में। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं स्नैपसीड का एक फीचर जहाँ से हम इन तारों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्नैपसीड में चले जाते हैं। स्नैपसीड में जाने के बाद हम उस इमेजेस को खोल देते हैं, करेक्ट। अब हम जाते हैं हमारे हीलिंग फीचर के अंदर। अब हीलिंग में हमें इतना जूम कर लेना है और ट्राई करते हैं। यानी ये एग्जैक्टली परफेक्टली नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको सॉल्यूशन दे पाएगा, काफ़ी हद तक। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि मैं किस तरह से कितना जूम करके इसे रिमूव कर रहा हूँ। सो इस लेवल पे ये हो सकता है। सो अगर आपके पास आईपैड या कुछ है जहाँ पे आपके पास स्क्रीन ज़्यादा है, जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ों को टच करना होगा। बट इट इज़ वेरी इजी, कोई टेक्निकल चीज़ें या टूल यूज़ नहीं करनी है। सो येस, नाउ यू कैन सी, लेट मी ट्राई कि अगर इस पूरी डाली को रिमूव कर दे तो। ओह ग्रेट यार, ग्रेट।
सो यस, अभी इसको मैं किसी को भी दिखाऊं जिसने ये फोटो नहीं देखा है तो 100% उसे इसमें कुछ फॉल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे थोड़ी इश्यूज हैं, तो हमें तो ऑफ कोर्स ये दिख जाएगा, वरना ये सॉफ्टनेस हेजीनेस किसी और को नहीं दिखेगी। सो नाउ यू कैन सी ये फोटो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी बेहतर है। और स्नैपसीड की अमेजिंग चीज़ ऐसी है कि आप इसको सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं ओरिजिनल फोटो को बिना हार्म किए, और ये ओरिजिनल फाइल सेव होगी। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है एज आई मेंशन्ड अर्लियर, तो ये भी इशू नहीं है। तो अब ये फोटो काफ़ी अच्छा हो चुका है, काफ़ी ब्राइट हो चुका है और काफ़ी नेचुरल है, क्योंकि यहाँ से हमारे तारों को हमने रिमूव कर दिया है। काश ऐसा हम जिंदगी में भी कर सकते हैं, इन तारों को रिमूव कर। अब हम चलते हैं सेकेंड लास्ट टाइप में, जहाँ पे हमारे पास है एक फूड आइटम। तो यहाँ पे हमें सिंपल है, हमें जो जेम्स आपको दिख रही है, बाय द वे इफ़ यू लिव इन अहमदाबाद डू विजिट आइसक्रीम लाइब्रेरी, दे हैव अमेजिंग आइसक्रीम्स। और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे पर्सनली पसंद है। सो आपको ऑफ कोर्स ये जो जेम्स हैं और जो उनका लोगो है उसे मुझे वाइब्रेंट दिखाना है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं सिलेक्टिव में जाऊँगा। मैं किसी भी एक जेम्स पे टैप करूँगा और मैं उसका सैचुरेशन लेवल बढ़ा दूँगा। करेक्ट, यस, सो इट इज़ मच मोर ग्रीनर नाउ। सेम वेज मुझे ऑरेंजिश वाले को भी थोड़ा और अच्छा करना है, तो आई विल मेक इट मोर वाइब्रेंट। करेक्ट, यस। और मैंने जो कहा था आपको कि ऐसी जो इमेजेस होती हैं जिसमें ह्यूमन फेसेस नहीं है, उनकी जो शार्पनेस है वो शार्पनेस आप बढ़ा सकते हैं खुल के, क्योंकि वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, आपको प्रोडक्ट अच्छे से दिखेगा। सो डिटेल्स में जाइए अगर आपको स्नैपसीड में से करना है तो, और शार्पनेस को बढ़ा दीजिए, तो आपको फ़ोटो और क्लियर फील होगा और उभर के आएगा वो फ़ोटो। सो ये शार्पनेस बढ़ा दीजिए, स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए। और इसके बाद हमें लोगो को भी ब्राइट करना था, तो हम लोगो पे भी क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे भी सैचुरेशन बढ़ा देते हैं और ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। सो दिस इज़ द न्यू पिक्चर, दिस वाज द ओल्ड पिक्चर। यहाँ पे भी मुझे शेडोज़ दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो मुझे शेडोज़ भी घटा देने हैं, तो मैं उसे ब्राइटन अप कर दूंगा। करेक्ट। सो इसे कहते हैं इंस्टाग्राम रेडी करना। अभी ये जो चॉकलेट है वो चॉकलेट को भी आई डोंट नो व्हाई फ़ोन ने काफ़ी ज़्यादा लाइट बना दी है, तो मुझे उसे और चॉकलेटी बनाना है। तो आई विल मेक इट मोर चॉकलेटी एंड आई विल इंक्रीज द सैचुरेशन अ बिट। तो मैं इसको और चॉकलेटी बनाऊंगा। यस, करेक्ट। सो ये जो हो रहा है अभी आपको जो दिख रहा है, दिस इज लाइक, अब ये थोड़ा बहुत रियल चॉकलेट कलर जो होता है वो फील हो रहा है। सो ये ओरिजिनल फ़ोटो था, यू कैन सी, एंड दिस इज़ द न्यू एडिटेड फ़ोटो। सो ये डिफरेंस है बेसिकली आपको जो दिखता है। जेम्स ब्राइट हो गई हैं, डार्कर ऑब्जेक्ट्स और डार्क हो चुके हैं, फ़ोटो में शार्पनेस बढ़ चुकी है, क्लैरिटी ज़्यादा लग रही है। तो आप एक ऑब्जेक्ट को, आप अपने फूड को इस तरह से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, फ़ोटो को, आई मीन टू से। यस, इसकी भी कॉपी सेव कर लेते हैं। सो सारे अप्लाई हो चुके हैं। यस, इनफैक्ट स्नैपसीड में एक और अमेजिंग फीचर है कि आप हर एक चीज़ को, हर एक एडिट को, यस, आपको हर एक एडिट इंडिविजुअली देखने मिलेगा। आपको सपोज ये एडिट को जाके सिलेक्ट करना है, ये इसको सिलेक्ट करना है, बाकी को सेम रखना है, तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। आप ट्राई करिए, इजी है, एकदम इजी है। पहले दिन से सबको ट्राई करने का मत सोचिए, एक फीचर को पकड़िए, उसको मास्टर करिए, सेकंड को जाइए, थर्ड को जाइए, धीरे धीरे जाइए। डोंट मेक इट अ जॉब और अ होमवर्क फॉर यू सो दैट यू फील लाइक नहीं, मज़ा नहीं आ रही। मेक इट वन टास्क अ डे एंड यू विल लव इट, आई कैन से दैट। एंड ये सबसे ईजी है, सबसे सिंपल, सबसे फ्री सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ऑफकोर्स गूगल ने बनाया है। चेंज कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डार्क पिची रेड अभी वो लाइट रेड बन चुका है। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ों को एडिट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे वो बिल्डिंग नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं बेसिक है, कॉन्सेप्ट इजी है। अभी यहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं है कि बिल्डिंग को कैसे रिमूव कर दे, लॉजिक अप्लाई करना है। लॉजिक क्या कहता है, कुछ भी चीज को ज्यादा दिखाना है तो ब्राइटनेस, सैचुरेशन और शार्पनेस, इन चीजों को इंक्रीज करो। लेकिन किसी भी चीज को गायब करवाना है या ऑडियंस की नजरों के सामने से इग्नोर करवाना है, तो उसकी ये तीनों चीजों को माइनस में ले जाओ। तो मैं वही करूंगा, मैं इस बिल्डिंग पे क्लिक करता हूं और मैं इसकी ब्राइटनेस को और घटा देता हूं, ठीक है।
तो दिस इज ऑलमोस्ट गॉन नाउ। सेम गोज फॉर दिस इडियट लाइट। मुझे ये लाइट नहीं पसंद आ रही, तो मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ, इसकी भी ब्राइटनेस को करेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि वो बिल्डिंग फोकस में नहीं थी, ठीक है, करेक्ट। अभी ये जो हमने जो किया है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग पूरी डिसअपीयर हो चुकी है, अभी बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दिस वाज द ओरिजिनल फोटो, दिस इज द न्यू फोटो। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने इस लाइट को ज्यादा डिम करने के चक्कर में हमारे फेस पे शेडो बढ़ा दिए। तो ये गलतियां मत करिए, इसको आप जाके रिवर्स भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दिस। तो ये लाइट को ज्यादा नहीं छेड़ते हैं, लाइट्स के साथ सह लेते हैं थोड़ा। हाँ, बिल्डिंग चली गई है, लाइट्स वैसी की वैसी है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट इन शॉर्ट। आप चीजों को पिक एंड ड्रॉप करिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है, हर फोटो के लिए अलग मैकेनिज्म होगा, कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ गए तो इजी है बिल्कुल भी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में शेयर करिए। और अगर आपका कोई भी ओपिनियन है, आप फोटो एडिटिंग ट्राई करिए, और अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आप नीचे कमेंट में करिए। लेट्स मेक इट एन इंटरैक्शन एंड नॉट अ मोनोलॉग।